दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कुछ यूएस सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि ईरान में थे। इनमें से एक का नाम था लोगन। इसका एक साथी लड़ाई के दौरान मारा जाता है। इस सोल्जर का नाम था एसएस। अगले दिन लोगन अपने साथियों के साथ एसएस की डेड बॉडी वाली जगह पर जाता है जहां पर एक लड़की की फोटो मिलती है। लोगन इसे बहुत ध्यान से देखता है और पूछता है कि ये किसकी फोटो है, और तभी इन पर अटैक हो जाता है और लोगन के सभी साथी मौत के हवाले हो जाते हैं। लेकिन लोगन को इस फोटो की वजह से कुछ भी नहीं होता। एक साथी लोगन से कहता है कि आज तुम्हारी इस फोटो की वजह से जान बची, इसलिए ये तुम्हारी गार्डियन एंजल है। ये देखकर लोगन इस लड़की के बारे में पता करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अब कुछ समय बाद लोगन की अमेरिकन आर्मी में सर्विस खत्म हो जाती है, जिसके बाद लोगन अपनी बहन के घर रहने चला जाता है। लोगन के पास एक डॉगी भी था जिसे लोगन बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ध्यान भी रखता था। वॉर के बाद से लोगन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसने अपने साथियों को मरते हुए देखा था। इसलिए ये सब लोगन के दिमाग में हावी हो गया था। इस वजह से लोगन रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था और इस फोटो को देखता रहता था। इस फोटो के पीछे लुसियाना लिखा था। लोगन तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस लड़की को ढूंढ निकालेगा। लड़की को तलाशता हुआ वो लुसियाना आ गया था और फिर यहाँ से उस जगह पहुंचता है जहाँ वो फोटो खींची गई थी। इस शहर में पहुंचने के बाद वो लोकल लोगों से इस लड़की के बारे में पूछता है। एक आदमी से पता चलता है कि इसने उसके दोस्त डिप्टी शेरिफ से शादी की थी। इसके बाद लोगन इसी लड़की के घर चला जाता है। इसका नाम था एलिजाबेथ। ये अपना खर्चा चलाने के लिए एक डॉग शॉप चलाती थी। एलिजाबेथ जब लोगन को उसके डॉग के साथ देखती है तो उसे लगता है कि वो काम के लिए आया है, इसलिए वो उसे फॉर्म भरने के लिए कहती है। लेकिन लोगन बताता है कि वो दूसरे शहर से आया है। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ को कुछ अजीब लगता है और वो उसे जॉब देने से मना कर देती है, क्योंकि कोई भी इतनी छोटी जॉब के लिए दूसरे शहर क्यों आएगा। इसी बीच एलिजाबेथ की ग्रैंड मदर यहाँ पे आ जाती है और लोगन को देखकर उसे जॉब दे देती है। लोगन इस काम को बहुत ही ईमानदारी से करता है और इस जगह को काफी साफ भी रखता है, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ लोगन को पसंद नहीं करती है। एलिजाबेथ का एक बेटा भी था जिसके साथ लोगन काफी घुल मिल जाता है और इसका बेटा भी लोगन को काफी पसंद करता है। ये देखकर एलिजाबेथ लोगन को पसंद करने लगती है और अब एलिजाबेथ को लोगन के अपने घर के आसपास रहने से और उसके काम करने से भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन जब लोगन काम कर रहा होता है तो यहाँ पर एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड कीथ आता है। ये काफी गुस्से वाला और खड़ूस इंसान था। ये लोगन से पूछता है कि तुम कौन हो, और फिर उसका आईडी कार्ड देखता है, जिससे कीथ को पता चलता है कि ये एक अमेरिकन सोल्जर था। कीथ जाते वक्त लोगन से कहता है कि एलिजाबेथ को शाम में पार्टी में आने के लिए कह देना। शाम को एलिजाबेथ अपने बेटे को लेकर कीथ की पार्टी में जाती है। कीथ का जो फादर था वो इस शहर का सबसे बड़ा जज था, इसलिए कीथ को काफी घमंड था और उसने कई बार एलिजाबेथ को धमकाया भी था कि वो अपने बेटे को कोर्ट के जरिए उससे छीन लेगा। कीथ का घमंडी बिहेवियर ही था कि ये दोनों अलग हो गए। अगली सुबह जब एलिजाबेथ जॉगिंग करके घर वापस आती है तो देखती है कि लोगन उसकी ग्रैंड मदर के साथ नाश्ता कर रहा था। ग्रैंड मदर के कहने पर लोगन बताता है कि मैंने स्कूलिंग एजुकेशन पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की है। ये सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वो लोगन का मजाक बनाने लगती है। लेकिन लोगन, जो कि काफी समझदार और शांत था, वो एलिजाबेथ को ऐसा करारा जवाब देता है कि वो हैरान रह जाती है। इधर एलिजाबेथ का बेटा बहुत ही अच्छा वायलिन बजा रहा था, जिसे सुनकर लोगन भी यहाँ पे आ जाता है। एलिजाबेथ का बेटा बहुत ही अच्छा वायलिन बजाता है, लेकिन स्कूल में उसे बच्चे काफी परेशान करते थे, उसका मजाक भी बनाया करते थे, इसलिए उसे लगता है कि वो वायलिन अच्छा नहीं बजाता। लेकिन लोगन उसका वायलिन सुनकर दिल से इसकी तारीफ करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एक दिन जब लोगन पियानो को देखता है तो उसे बजाना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ का बेटा भी इसे चुपके से देखता रहता है, क्योंकि लोगन बहुत ही अच्छा पियानो बजाता था। रात को जब लोगन अपने घर पर जा रहा था तो एलिजाबेथ का बेटा उसे साथ में डिनर करने के लिए कहता है। लोगन भी इसकी बात मानकर इन्हीं के साथ डिनर करता है। एलिजाबेथ का बेटा और लोगन शर्त लगाते हैं कि जो भी चीज में हारेगा वो घर के बर्तन धोएगा। इस मैच में लोगन हार जाता है। शायद ये यहाँ इस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जानबूझकर हारा था। बर्तन धोते वक्त एलिजाबेथ का बेटा कहता है कि तुम अच्छा पियानो बजाते हो। इस पर लोगन कहता है कि तुम भी वायलिन बजाने में काफी अच्छे हो। ये सुनकर एलिजाबेथ का बेटा यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एलिजाबेथ कहती है कि वो वायलिन बजाने में कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो सबसे छुप कर वायलिन बजाता है। अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी ग्रैंड मदर एक कब्र पर जाते हैं। ये एलिजाबेथ के भाई की ग्रेव थी। यहाँ से आने के बाद एलिजाबेथ काफी डिस्टर्ब थी, इसलिए वो बाहर गार्डन की सभी चीजों को उठाकर फेंकने लगती है। ये देखकर लोगन उसे रोकने के लिए आता है और बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल कर बेंच पर उसके साथ बैठ जाता है। एलिजाबेथ बताती है कि मेरा भाई आर्मी में था जो कि शहीद हो गया, लेकिन मुझे तो ये तक नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। क्या वो दुश्मनों का सामना करते हुए मारा गया या फिर मौत की कोई और वजह थी। लोगन उसे संभालने के लिए गले लगाता है। इसके कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ का बेटा कीथ के साथ गेम खेलकर घर आता है।
अपने बेटे की चोट देखकर एलिजाबेथ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन कीथ था कि हंस रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ कहती है कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। इस पर कीथ गुस्सा हो जाता है और एलिजाबेथ का कसकर हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर लोगन कीथ को हाथ छोड़ने के लिए कहता है और कीथ गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ अंदर आकर बताती है कि हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लग गए और कुछ टाइम के बाद जब हम रिलेशनशिप में आए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, जिस वजह से हमें शादी करनी पड़ी। लेकिन कीथ का बिहेवियर जो था वो बहुत रूड था, जिस वजह से हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया और अब वो मुझे धमकाता है कि वो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगा और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर लोगन कहता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो क्योंकि तुम एक अच्छी माँ हो। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी खुश होती है और जब लोगन यहाँ से जा रहा होता है तो एलिजाबेथ उससे कहती है कि आज रात तो हमारे साथ डिनर करोगे। रात को दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ लोगन बताता है कि मेरे दादा और पापा दोनों आर्मी में थे और कुछ समय पहले मेरी भी आर्मी की सर्विसेज खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद एलिजाबेथ लोगन को लेकर अपने भाई की बोट के पास आ जाती है। ये बोट अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी क्योंकि इसके भाई की डेथ के बाद कोई भी इसका ध्यान रखने वाला नहीं था। जब ये दोनों घर के लिए जा रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। एलिजाबेथ अब लोगन को प्यार करने लगी थी और लोगन भी एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता था, लेकिन कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को ये डर था कि वो फिर से धोखा न खा जाए। लेकिन वहीं लोगन एलिजाबेथ के बेटे के साथ काफी अच्छे से रहता और उसके संग खेलता भी था और मौज मस्ती करता और इसका बेटा भी लोगन की कंपनी को काफी पसंद करने लगा था। ये देखकर एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगता और वो अपनी ग्रैंड मदर से लोगन के बारे में बात करती। एलिजाबेथ की दादी कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। कुछ समय के बाद एलिजाबेथ के बेटे के बर्थडे पार्टी आती है। इसमें कीथ भी था, लेकिन जब कीथ लोगन को देखता है तो उसे काफी जेलस फील होता है, इसलिए वो एलिजाबेथ के पास जाकर उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने लोगन के पास जाने की या उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे की कस्टडी अपने पास ले लूंगा। ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि कीथ अपने फादर और अपनी पावर से ऐसा कर सकता है, इसलिए एलिजाबेथ लोगन से दूर रहने लगती है। लेकिन दादी उसे समझाती है कि लोगन देखो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर और तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा फादर भी साबित होगा। एलिजाबेथ भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन वो कीथ से मजबूर थी। इधर हमें चर्च में एलिजाबेथ का बेटा और लोगन दिखाए जाते हैं जो कि चर्च में एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ लोगन पियानो बजा रहा था, वहाँ एलिजाबेथ का बेटा जो वायलिन बजाने में कॉन्फिडेंट नहीं था वो भी वायलिन बजाता है। ये देखकर एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और इसी बीच चर्च में कीथ भी होता है जो कि लोगन को अपने बेटे के करीब देखकर बहुत जेलस फील करता है और सोचने लगता है कि जो काम उसे करना चाहिए था वो लोगन कर रहा है। ये सब देखकर एलिजाबेथ भी कीथ से डरना बंद कर देती है और लोगन का हाथ पकड़कर यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर कीथ को काफी बुरा लगता है। इसी बीच कीथ का वो दोस्त भी यहाँ पे आता है जिससे सबसे पहले लोगन मिला था और उसे एलिजाबेथ का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था। ये सब वो कीथ को बता देता है। जब लोगन अपने घर वापस आता है तो उसे फील होता है कि जरूर इस घर में कोई आया था और फिर जब लोगन अपनी डायरी चेक करता है तो उसमें एलिजाबेथ की फोटो नहीं थी। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि किसी ने वो जो फोटो है वो चुरा ली है। असल में ये काम कीथ का था जो इस फोटो को लेकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे फोटो दिखाता है और एलिजाबेथ को भड़काने के लिए कहता है कि कुछ समय पहले लोगन तुम्हारे फोटो को दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, यानी वो तुम्हें काफी टाइम से चेस कर रहा था और उसका प्लान था कि वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो। ये फोटो देखकर एलिजाबेथ भी समझ जाती है कि ये फोटो तो उसके भाई के पास था जो कि शहीद हो गया। गुस्से में एलिजाबेथ लोगन के पास जाकर उससे ये फोटो दिखाती है। लोगन कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, और वो फिर इस फोटो के बारे में सब सच बता देता है। एलिजाबेथ गुस्से में लोगन से यहाँ से चले जाने को कहती है और लोगन उससे कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अगले दिन जब लोगन अपने डॉग के साथ मार्केट में था तो वहां पर कीथ आ जाता है। ये काफी ड्रंक था और फिर कीथ लोगन पर अपनी गन तान देता है। ये सब देखकर लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लोगन उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है क्योंकि लोगन एक माहिर सोल्जर था। ये देखकर कीथ का साथी उसे यहाँ से ले जाता है। घर आकर लोगन उस किताब को खोलता है जिसे एलिजाबेथ के बेटे ने दिया था। इसके अंदर एक फोटो थी जिसमें एलिजाबेथ का बेटा था और वही शहीद सिपाही जिसका नाम एसएस था वो था। उसके हाथ पर एसएस नाम देखकर लोगन समझ जाता है कि ये वही शहीद सोल्जर है। दरअसल इसका नाम ड्रैक था, लेकिन फौज में इसे एसएस कहकर बुलाया जाता था। यही वजह थी कि जब लोगन ने ये फोटो उठाया तो उसे नहीं पता था कि एलिजाबेथ एसएस की बहन है और सिपाहियों से काफी दूर होने के कारण वो मरते मरते बच गया। अब लोगन को सब कुछ समझ में आ जाता है। इधर रात को तेज बारिश में कीथ एलिजाबेथ के घर आता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक साथ हो जाएं, हम दोबारा शादी कर लेते हैं। लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। ये देखकर कीथ गुस्से में अपने बेटे को बुलाता है। हालांकि इसका बेटा इसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से अपने ट्री हाउस की तरफ चला जाता है। रास्ते में एक लकड़ी का पुल होता है जिसे पार करते वक्त वो टूट जाता है और नीचे पानी ही पानी होता है।
लेकिन तभी लोगन यहाँ पे आ जाता है और इसी बीच कीथ भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता और खुद ही वहां पे फंस जाता है। लोगन इसके बेटे को बाहर निकाल लेता है और फिर जैसे ही कीथ को निकालने के लिए जाता है तो उस पर ट्री हाउस गिर जाता है और कीथ की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। कीथ के पिता से लोगन माफी मांगता है कि मैं आपके बेटे को नहीं बचा सका। कीथ के पिता भी जानते थे कि लोगन गलत नहीं था और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद लोगन एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारे भाई की जान एक सिपाही को बचाने में चली गई थी। अब जो सवाल एलिजाबेथ के मन में था उसका जवाब मिल गया था। इसके बाद लोगन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक लेती है और कहती है कि हम एक ही फैमिली का हिस्सा है। लास्ट में हमें एलिजाबेथ के बेटे का 9वां बर्थडे दिखाया जाता है, जिसको पूरा परिवार हंसी खुशी मना रहा था और कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे हमें ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।